तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में न्यूरॉन। तो आखिर में न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका? नर्वस सिस्टम का। तो आखिर में सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से भाई? न्यूरॉन में सबसे पहला पार्ट होता है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड हम लोग क्या होते हैं? एक्सोन। तीनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्लियर? स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे कहाँ कहाँ पर होते हैं ये प्रेजेंट। क्लियर है? तो आपको समझ है ना कि एक्चुअल में न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। क्लियर? सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी न्यूरॉन। समझ है आपको? लॉन्गेस्ट सेल होता है किसका भैया? बॉडी का ये लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन। बात समझे? ये देखो इसका स्ट्रक्चर। हम लोग इसका क्या बना रहे हैं भाई? स्ट्रक्चर को बना रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बात समझे? इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। क्लियर? तो किसका स्ट्रक्चर बन रहा है भाई? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर? ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है? आपको समझ है किसका स्ट्रक्चर? आप देखो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है भाई। क्लियर है? तो ये आप किसका स्ट्रक्चर बन गया भैया? हम लोग का ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बन गया। समझ है आपको? किसका स्ट्रक्चर बन गया? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है? आप देखो यहाँ पर इसके एक्सॉन, ये आपका सेल बॉडी है और ये एक्सॉन है। तो एक्सॉन के टर्मिनल एंड, ठीक है, क्या होता है भैया? एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। एक्सॉन के टर्मिनल एंड पर क्या होता है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्या? एक्सॉन टर्मिनल, जिसे बोला जाता है भैया एक्सॉन टर्मिनल। देखो एक्सॉन के जो टर्मिनल एंड है, ठीक है, इसके जो टर्मिनल एंड, इसमें क्या होता है भैया? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। आप देखो इसमें क्या होते हैं? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ये देखो भैया, इसमें आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है? बात समझे? इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से इसको आप देखना। ठीक है? तो इसके टर्मिनल पार्ट इसमें आप देखना, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको एक्सॉन के टर्मिनल में देखने को मिलेंगे। इसे क्या बोलते हैं भैया? ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या? साइनेप्टिक नोब। ठीक है? इसको देखेंगे, सब पार्ट को देखेंगे। ठीक है? ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। इसे बोलते हैं क्या? साइनेप्टिक नोब। ठीक है? बात समझा? तो आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ रहा है क्या? ठीक है? और ये हम लोग का सेल बॉडी, ये एक्सॉन है। ठीक है? और ये हम लोग कहीं इसे बोलते हैं डेंड्राइट। ये हम लोग के क्या भैया? ये हम लोग के हैं, ये हम लोग कहें क्या? ये हम लोग कहें डेंड्राइट। ये हम लोग के क्या है भैया? डेंड्राइट। ठीक है? बात समझिए, क्या है भैया? डेंड्राइट। ये हम लोग क्या? डेंड्राइट। ठीक है? तो ये क्या है भाई? ये हम लोग क्या है? डेंड्राइट। ये देखो भाई, ये हम लोग क्या है? डेंड्राइट। ठीक है? बात समझिए, क्या है भैया? डेंड्राइट है ये है डेंड्राइट, ये है डेंड्राइट, ये है डेंड्राइट। क्लियर? तो आपके समझ है कि इसका स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर भैया? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है भैया? न्यूरॉन का। समझे? ये इसका सेल बॉडी, ये इसका सेल बॉडी है। सेल बॉडी के सेंटर में क्या होता है? प्रेजेंट। सेल बॉडी के सेंटर में हम लोग का न्यूक्लियस। ठीक है? तो सेल बॉडी के सेंटर में क्या होता है भाई? सबको पता है इसके सेंटर में क्या होता है? प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है। समझे? सेल बॉडी के सेल के सेंटर, भाई किसी की सेल के सेंटर में क्या होता है? प्रेजेंट उसका न्यूक्लियस होता है। समझे? तो आखिर में ये क्या है भैया? ये है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है? न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट है भैया? न्यूक्लियस हम लोग के क्या है भाई? ये पूरे पार्ट हम लोग का है सेल बॉडी। ठीक है? तो ये क्या है भैया? सेल बॉडी। तो न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट है? सेल बॉडी के अंदर होता है भैया। सेल बॉडी के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। समझे? अब देखो ये सेल बॉडी है, समझ है? ये हम लोग का डेंड्राइट। ये क्या है भैया? ये है डेंड्राइट। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है डेंड्राइट। ध्यान से सुनो, इसे बोलते हैं क्या? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं भैया डेंड्राइट। इसे बोला जाता है क्या? डेंड्राइट। ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है डेंड्राइट। समझे? ये जो स्ट्रक्चर है क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं डेंड्राइट। समझे? और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं एक्सॉन। ये हम लोग का है भाई, इसे बोला जाता है क्या? इसे हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है? तो इसे बोलते हैं भाई एक्सॉन। इसे बोलते हैं, समझे ना? तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है एक्सॉन। एक्सॉन।
बात समझ है आपको क्लियर? तो अब ध्यान से सुनो, सेल बॉडी, ये हम लोग का जो क्या है भैया, सेल बॉडी है, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर इनसाइड सेल बॉडी क्या होता है प्रेजेंट, हम लोग का ग्रेन्युलर बॉडीज, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, इसके इनसाइड हम लोग क्या ग्रेन्युलर बॉडीज होता है, जिसे क्या बोलते हैं भैया, इसके अंदर हम लोग के क्या होता है ग्रेन्युलर बॉडीज। आप देखो इसके अंदर आपको ग्रेन्युलर बॉडीज, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या देखने को मिलेंगे भाई, ग्रेन्युलर बॉडीज इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसे क्या बोलते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये जो आपको ग्रेन्युलर बॉडीज देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है निसेल्स ग्रेन्यूल्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, निसेल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है, निसेल्स ग्रेन्यूल्स इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल्स इसे बोलते हैं, समझे ना। तो सेल बॉडी के इनसाइड आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, इसके इनसाइड आपको देखने को मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक ग्रेन्युलर बॉडी है, समझे। आखिर में ये किससे बना है भैया, जो निसेल ग्रेन्यूल्स है, निसेल्स ग्रेन्यूल्स किसका बना हुआ होता है, ये फ्री राइबोसोम एंड RER से, समझे, समझ है ना आपको। तो आखिर में किसका बना हुआ होता है भैया, ये निसेल्स। इसको फिर से लिख दें क्या, फिर से लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो ये हम लोग कैसे बोलते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स, क्या बोलते हैं भाई इसे, निसेल्स ग्रेन्यूल्स इसे बोलते हैं, समझ है। आखिर में किसका बना हुआ होता है भैया, ये हम लोग का निसेल्स ग्रेन्यूल्स बना हुआ होता है, किसका, हम लोग का फ्री राइबोसोम। देखो किसका बना हुआ होता है भाई, ये फ्री राइबोसोम प्लस RER से, ठीक है। फ्री राइबोसोम प्लस किससे भैया, ये हम लोग का RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो कि बना हुआ होता है, समझे। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में निसेल्स ग्रेन्यूल्स किसका बना हुआ होता है भैया, निसेल्स ग्रेन्यूल्स में आपके फ्री राइबोसोम, ठीक है, ये आपका फ्री राइबोसोम एंड RER क्या होते हैं भैया, होते हैं, ठीक है, समझ है आपको। तो निसेल्स ग्रेन्यूल्स में हम लोग के फ्री राइबोसोम एंड RER मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर, ये आपको समझ है क्या, क्लियर। ये और ये निसेल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ होते हैं, हम लोग के डेंड्राइट में भी, आप ध्यान से सुनो कि निसेल्स ग्रेन्यूल्स डेंड्राइट्स में भी क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो आखिर में निसेल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ होते हैं भैया, हम लोग के डेंड्राइट के अंदर, इनसाइड डेंड्राइट भी क्या होता है निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो इसमें भी आपके डेंड्राइट में भी निसेल्स ग्रेन्यूल्स होता है, लेकिन एक्सॉन में निसेल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता, समझे ना। एक्सॉन में क्या नहीं होता भैया, इसमें हम लोग का निसेल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता, ओनली हम लोग का निसेल्स ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी एंड डेंड्राइट के अंदर क्या होता है, निसेल्स ग्रेन्यूल्स होता है प्रेजेंट, समझे। तो ओनली हम लोग का किसके अंदर, समझ है आपको, ओनली इन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट के अंदर क्या होता है, निसेल्स ग्रेन्यूल्स होता है, समझे, निसेल्स ग्रेन्यूल्स होता है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको देखना, इसको मैं डिफरेंट कलर से बनाया हुआ है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं भाई, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है एक्सॉन हिलॉक, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं, समझे। इसे बोला जाता है क्या भाई, इससे हम लोग एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं, समझे। ये जो पार्ट है इसका एक्सॉन हिलॉक, जो किसके जंक्शन में है भैया, जो हम लोग के सेल बॉडी एंड एक्सॉन के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं भैया, एक्सॉन हिलॉक, समझे। सेल बॉडी एंड साइट एक्सॉन के बीच के जंक्शन को बोला जाता है क्या, इसके जंक्शन को बोलते हैं हम लोग है एक्सॉन हिलॉक, इसे बोलते हैं, ठीक, एक्सॉन हिलॉक इसे बोला जाता है, समझ है आपको। या आपको क्लियर समझ आना चाहिए हर एक पार्ट इसका, ये पूरा इसके हम लोग ने सेल बॉडी को डिस्क्राइब किया भैया। डेंड्राइट इंपल्स कहां जाएगा, डेंड्राइट इंपल्स को कैरी करेगा कहां, सेल बॉडी में, समझे। डेंड्राइट इंपल्स को सेल बॉडी के अंदर लेकर आएगा भैया, और सेल बॉडी इंपल्स को कहां लेकर जाएगा, और सेल बॉडी इंपल्स को किसकी तरफ लेकर जाएगा भैया, सेल बॉडी इंपल्स को एक्सॉन की तरफ ले क्या जाएगा भाई, ये इंपल्स उसके बाद सेल बॉडी से कहां जाएगा, एक्सॉन की तरफ मूव करेगा, समझे। अवे फ्रॉम सेल बॉडी क्या करता है भैया, हम लोग का इंपल्स मूव करता है टुवर्ड्स एक्सॉन, समझ है। डेंड्राइट्स आया, डेंड्राइट्स इंपल्स आया, डेंड्राइट्स होते होते इंपल्स सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से इंपल्स एक्सॉन में, एक्सॉन के थ्रू हम लोग का कहां चला जाता है भैया, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, समझे। ये फाइनली इंपल्स कहां चला जाता है भैया, साइनेप्स में, जिसे क्या बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हम लोग का फाइनली जो था क्या भाई, इंपल्स ये ट्रांसमिट हो जाता है, समझे।
ये जो आपको एक्सॉन का टर्मिनल एंड, ठीक है, ये जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एक्सॉन का जो आपको ये टर्मिनल एंड है, देखो भैया एक्सॉन के टर्मिनल एंड में आपको क्या दिख रहा है भैया, इस आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं भाई, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है साइनेप्टिक नॉब। ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग हैं, इन्हें बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, इन्हें बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, समझ, इन्हें क्या बोलते हैं भैया, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें बोला जाता है साइनेप्टिक नॉब। और ये साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है भैया, हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसके अंदर क्या होते हैं आप समझो, ये साइनेप्टिक नॉब के अंदर हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, बात समझ है आपको, ये साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है भैया, हम लोग के साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसके इनसाइड हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसके इनसाइड साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, और ये साइनेप्टिक वेसिकल क्या कंटेन करते हैं भाई, ये साइनेप्टिक वेसिकल कंटेन करते हैं केमिकल जिसे बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। समझे, तो ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है भैया, इसे बोलते हैं क्या, ये जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है क्या, साइनेप्टिक वेसिकल, इसे हम लोग बोलते हैं भैया साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, तो इसे बोला जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स। और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स के इनसाइड क्या होता है भाई, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होता है भाई, इसके इनसाइड हम लोग का होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है भाई, क्या बोलते हैं, जिसे एक केमिकल होता है इसके अंदर, ये इसके अंदर केमिकल होता है जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, समझे, इसके अंदर हम लोग का क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है भैया, इसके अंदर क्या होता है केमिकल जिसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है भैया, ये जो हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर इसे बोलते हैं क्या, हम लोग का होता है प्रेजेंट एसिटाइल कोलिन। ठीक है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है भाई, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन जो कि क्या होता है भैया प्रेजेंट होता है। समझे, एसिटाइल कोलिन हम लोग का इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होता है भैया, ये होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन किसके इनसाइड, ये होता है प्रेजेंट साइनेप्टिक वेसिकल के इनसाइड। ठीक है, इनसाइड साइनेप्टिक वेसिकल्स, इनसाइड साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या होता है प्रेजेंट हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इसे क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, इसे बोला जाता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब देखो ये एक्सॉन है भाई, ये आपको समझ है ना, ये पूरा आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझा, ये इसका सेल बॉडी, ये इसका सेल बॉडी, ये डेंड्राइट 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 डेंड्राइट, ये इसका एक्सॉन और ये इसका एक्सॉन टर्मिनल पार्ट। बात समझ है आपको, तो आपने 3 पार्ट आपने समझ लिया। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए भैया। ठीक है, अब देखो एक्सॉन, एक्सॉन हम लोग का क्या होता है भैया, कुछ एक्सॉन में हम लोग के क्या होता है आप समझो, क्या होता है भैया, इसमें माइलिन शीथ, क्या होता है भैया, कुछ एक्सॉन में हम लोग के कुछ पार्ट, एक्सॉन के कुछ पार्ट में क्या होते हैं भैया, माइलिन शीथ होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो ये एक्सॉन है तो इसके कुछ पार्ट में आपको माइलिन शीथ आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको कुछ पार्ट में आप देखो आपको क्या देखने को मिलेंगे भैया, एक्सॉन में आपको ये कंटिन्यूअस नहीं होता भैया, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये जो माइलिन शीथ है आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता, ये आप कंटिन्यूअस नहीं होता। समझे, तो ये माइलिन शीथ जो कि हम लोग का कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है। समझे, कैसा होता है भैया, ये डिसकंटिन्यूअस हम लोग का प्रेजेंट होता है। समझे ना, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है भैया, ये हम लोग का होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये माइलिन शीथ हम लोग का डिसकंटिन्यूअस जो कि होता है भैया एक्सॉन में। समझे, डिसकंटिन्यूअस होता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कैसा होता है भैया, डिसकंटिन्यूअस। समझे, तो इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ इसे बोलते हैं भैया माइलिन शीथ। ठीक है, समझे, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया माइलिन शीथ, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, माइलिन शीथ इसे बोलते हैं, समझ है आपको, इसे क्या बोलते हैं भाई, माइलिन शीथ इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, माइलिन शीथ को कौन बनाता है, इसको सब चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात समझे, एक्सॉन के ऊपर आपको माइलिन शीथ आपको देखने को मिलेंगे और 2 माइलिन शीथ, आप ध्यान से सुनो, 2 माइलिन शीथ के बीच का जो गैप आपको जो ये देखो, बिटवीन 2 माइलिन शीथ के जो गैप आपको दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है भाई क्या, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक, इसे बोलते हैं भैया नोड ऑफ रेनवियर, इसे बोलते हैं। समझे ना, तो इससे क्या बोला जाता है भाई, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, इसे बोलते हैं। समझे, इसे क्या बोलते हैं,
नोड ऑफ रेनवियर इसे बोला जाता है। क्लियर है? यह आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ने डिस्कस किया, ये एक्चुअल में कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ये इसका सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर आपको देखने को क्या मिलेगा भाई, एक्सॉन के सरफेस में हम लोग को माइलिन शीथ, माइलिन शीथ क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझे। और जो एक्सॉन का प्लाज्मा, अब ध्यान से सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं, एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भैया, ये जो आप देखो, ये ब्लैक कलर का जो आपको एक्सॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसे बोलते हैं एक्सोलेमा। ठीक है, एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं भैया, एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है भैया क्या, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं भाई, एक्सोलेमा। ठीक है, एक्सोलेमा इसे बोलते हैं, समझे ना। एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। और इसका जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म। ठीक है, एक्सॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा, एक्सॉन का साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं भैया, एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं क्या, एक्सोप्लाज्म। इसे बोला जाता है भैया एक्सोप्लाज्म, इसे बोलते हैं, समझे ना। तो एक्सॉन का जो हम लोग का एक्सॉन का जो आप देखो ध्यान से भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे बोला जाता है एक्सोलेमा। एक्सॉन का जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म को बोला जाता है क्या, एक्सोप्लाज्म हम लोग इसे बोलते हैं। तो आपको इसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपने इसका समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोग के न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। भैया मैं आपको हर एक चीज डिटेल के साथ बताऊंगा, और आप मैं बहुत चीज को बताया भी हूं, आपको समझ है कि इस लेवल में हम लोग स्टडी करेंगे, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बात समझे? तो हम लोग ने किसका स्ट्रक्चर देख लिया, ब्रीफ में हम लोग ने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। भाई न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम लोग ने डिस्कस किया, आपको ये चीज समझ है, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आना चाहिए भैया, किसी भी टाइप का डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। बात समझे? तो आपने समझ लिया भैया, ये इसे बोलते हैं क्या, डेंड्राइट। ये डेंड्राइट, ये सेल बॉडी, सेल बॉडी में आपका क्या है भैया, न्यूक्लियस है। ये हम लोग का एक्सॉन, क्लियर, एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा, इसके साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म। ये हम लोग का एक्सॉन का टर्मिनल है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं भैया, साइनेप्टिक नोब, जिसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल होता है भैया। सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो कि जिसे बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। तो आपने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया, समझ है आपको। अब आगे देखेंगे भैया, अब इसको देखेंगे, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे भैया हम लोग की ग्रुप, आप देखो कि ठीक है, ग्रुप ऑफ, आप समझो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को क्या बोला जाता है भैया, सेल बॉडीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ध्यान से आप समझना। जो सेल बॉडी का ग्रुप होता है भैया, इससे क्या बोलते हैं, आप ध्यान से देखो इससे, ठीक है। सीएनएस में इसको अलग बोलते हैं, पीएनएस में इसको अलग बोलते हैं। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो डिफरेंट अलग अलग सिस्टम, अलग अलग इसका नाम है। इसको एक्सॉन में कुछ मतलब, इसको सीएनएस में कुछ और बोला जाता है भैया, पीएनएस में कुछ और बोला जाता है। सेम आपका भी नाम, ठीक है। घर में आपको छोटू, टिंटू, पिंकू, रिंकी कुछ भी आपको बोलते होंगे, लेकिन स्कूल में आपका दूसरा नाम होगा। बहुत लोग ऐसे होता है, पहले होता था हर आदमी का 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, ठीक है, समझो। वैसे ही समझो हम लोग का जो क्या भैया, जो क्या भाई, सेल बॉडीज का कलेक्शन, या हम बोल सकते हैं क्या हम लोग, या सेटोन, हम लोग के सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी को बोला जाता है सेटोन, ठीक है। तो सेल बॉडी का कलेक्शन एंड एक्सॉन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं भैया, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, समझे। तो आप ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है आपका एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो भाई, ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का है, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये हम लोग का है न्यूरॉन, ये भाई न्यूरॉन, ये देखो, ये न्यूरॉन, ये हम लोग का न्यूरॉन, ये न्यूरॉन, ठीक है। बात समझिए, ये क्या है भैया, ये न्यूरॉन, ठीक है, ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन, समझ आप क्या, आपको समझ आना चाहिए भाई, ये न्यूरॉन, ठीक है। ये न्यूरॉन, इसका न्यूरॉन, ठीक है, ये आपको समझ है, ये न्यूरॉन है। और ये क्या है भाई, एक्सॉन, ये क्या है भैया, एक्सॉन, ये है हम लोग का एक्सॉन, ठीक। ये कौन सा पार्ट है भाई, ये हम लोग का एक्सॉन वाला पार्ट है, ठीक है, एक्सॉन, क्लियर। ये है एक्सॉन, ये है क्या, ये हम लोग का एक्सॉन, ये है भाई, इसे बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है।
ये इसे बोलते हैं भाई क्या, इसे बोला जाता है एक्सॉन, इसे बोलते हैं भैया एक्सॉन, ठीक है, समझे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन। और ये इसका सिनेप्टिक नोब। ये पहला आपने न्यूरॉन देख लिया, या आपने पहला इसका न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन देखो भाई, ये इसका दूसरा न्यूरॉन, ठीक है, ये इसका, ये दूसरा न्यूरॉन देखो, ये आपने पहला न्यूरॉन देख लिया, ठीक है। और सेम आप देखो यहाँ दूसरा न्यूरॉन, ये पहला न्यूरॉन आपने, या आपने देखा दूसरा न्यूरॉन, ये देखो भाई, ये दूसरा न्यूरॉन। आपको समझ में भैया, मैं आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट उसको मैं क्लियर कर दूंगा भाई आपका, ठीक है, देखो आप, ठीक है, बस देखते जाओ और समझते जाओ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसको आप देखते जाओ, फिर आपको हर एक चीज समझ आएगा, फिर आपको हर एक चीज समझ आएगा, ठीक है, बात समझिए। इसको थोड़ा सा इसको छोटा बनाया जाए भैया, ये हम लोग का देखो, समझे, ये किसका है, ये हम लोग का क्या बन गया, एक्सॉन, ये क्या बन गया भाई, एक्सॉन, ये हम लोग का एक्सॉन, ठीक है, ये क्या बन गया हम लोग का एक्सॉन, ठीक है, ये क्या बन गया भाई एक्सॉन, समझे, ये एक्सॉन, ये इसका सेल बॉडी, ये इसका क्या भाई, ये इसका सेल बॉडी, ये सेल बॉडी भाई, ये इसका सेल बॉडी, ये इसका सेल बॉडी, समझिए, इसका क्या है, सेल बॉडी, क्लियर, इसका सेल बॉडी, ये भी देखो भाई आप, ये भी देखो ध्यान से, ये भी आप देखो, ये भी हम लोग का क्या भैया, सेल बॉडी, ठीक है, ये भी हम लोग का क्या है, सेल बॉडी, ये देखो, ये भी हम लोग का क्या है भैया, सेल बॉडी, ठीक है, ये भी क्या है भैया, सेल बॉडी है, समझे, ये भी हम लोग का क्या है, सेल बॉडी, क्लियर। तो ये भी है क्या, इसे बोलते हैं सेल बॉडी, इसे बोला जाता है क्या भैया, सेल बॉडी, इसे बोलते हैं क्या भैया, सेल बॉडी, ठीक है। तो इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं सेल बॉडी, इसे बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं सेल बॉडी, समझे, इसे बोलते हैं क्या, सेल बॉडी, ये हम लोग का सेल बॉडी। और ये हम लोग का एक्सॉन, ये क्या बन गया भैया, हम लोग का एक्सॉन, ठीक है, ये देखो, बस हो गया, आपको समझ आना चाहिए, बस ये हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया, समझे, इसको आपको और समझ आना चाहिए, ठीक है, ये हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया भाई, ठीक, ये देखो, ठीक, ये स्ट्रक्चर हम लोग का बन गया, क्लियर है। अब इसको ध्यान से आप देखना, ठीक है, ठीक है, इसको आप ध्यान से आप देखना कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, इसको आपको समझना, इसको आपको समझना है, ठीक है। ये देखो, ये हम लोग का क्या बन गया, सेल बॉडी, ये हम लोग क्या बन गया भाई, सेल बॉडी बन गया, ये हम लोग का क्या बन गया, सेल बॉडी बन गया, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो और समझो कि ये जो हम लोग का सेल बॉडी, ये जो हम लोग का कलेक्शन, ठीक है, और ये हम लोग के, ठीक है, एक्सॉन का कलेक्शन, ये सेल बॉडी का कलेक्शन और ये हम लोग के एक्सॉन का कलेक्शन, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो आप कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी के कलेक्शन क्या बोलते हैं भैया, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, जो सेल बॉडी का कलेक्शन होता है इसे बोलते हैं क्या, आप देखो, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है। तो सेल बॉडीज के कलेक्शन को हम लोग, अब ध्यान से सुनो कि पीएनएस, सीएनएस एंड पीएनएस में क्या क्या बोलते हैं, इसको आपको समझना, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को बोला जाता है भैया सीएनएस में, क्या बोला जाता है इसे, एंड पीएनएस में। तो सेल बॉडीज के कनेक्शन को सीएनएस में क्या बोलते हैं भैया, सेल बॉडीज के कनेक्शन को सीएनएस में बोला जाता है न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं भाई इसे हम लोग, इसे बोलते हैं न्यूक्लियाई, एन फॉर न्यूक्लियाई, ठीक है, एन फॉर न्यूक्लियाई, समझे। तो सेल बॉडी के कलेक्शन को क्या बोलते हैं भैया, आप देखो, सेल बॉडी के कलेक्शन को सीएनएस में सेल बॉडी के कलेक्शन को न्यूक्लियाई बोला जाता है, पीएनएस में बोलते हैं इसे गैंग्लिया, पीएनएस में क्या बोलते हैं भैया इसे, पीएनएस में बोलते हैं गैंग्लिया, बात समझे। तो कलेक्शन, सेल बॉडी का कलेक्शन कहाँ, सीएनएस में सेल बॉडी के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई, एंड पीएनएस में सेल बॉडी के कलेक्शन को गैंग्लिया। ये इसको याद रखो, सी मतलब आप समझो कि एन फॉर न्यूक्लियाई, एन फॉर सीएनएस का एन, आप देखो सीएनएस का आपको यह ना देखना एन, ठीक है, एन फॉर न्यूक्लियाई, समझे। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज सीएनएस में क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियाई, एंड पीएनएस में बोला जाता है क्या, पीएनएस में हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया, ठीक है। तो पीएनएस में इसे बोलते हैं गैंग्लिया। वैसे आप समझो आप कि कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, तो आखिर में एक्सॉन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं भैया, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, ठीक है। तो एक्सॉन के कलेक्शन को आप देखो ध्यान से,
एक्सॉन के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन के कलेक्शन को सीएनएस में क्या बोला जाता है भैया, एंड पीएनएस में क्या बोला जाता है। आप ध्यान से देखो, जो एक्सॉन का कलेक्शन है भाई, एक्सॉन का कलेक्शन सीएनएस में क्या बोलते हैं भैया, इसे सीएनएस में हम लोग इसे बोलते हैं क्या, सीएनएस में बोला जाता है इसे ट्रैक्ट, ट्रैक क्या बोलते हैं भैया, इसे ट्रैक, समझे। तो सीएनएस में इसे क्या बोलते हैं, सीएनएस में इसे बोलते हैं ट्रैक, ठीक है। सीएनएस में क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं ट्रैक, समझे। एंड पीएनएस में इसे बोला जाता है नर्व, पीएनएस में क्या बोलते हैं इसे, पीएनएस में इसे बोलते हैं नर्व, समझे। तो एक्सॉन के कलेक्शन आप ध्यान से सुनो, एक्सॉन का जो कलेक्शन होता है भाई, एक्सॉन के कलेक्शन हम लोग का, एक्सॉन का जो कलेक्शन है इसे सीएनएस में बोला जाता है क्या, सीएनएस में इसे बोला जाता है ट्रैक, ठीक है। सीएनएस में बोलते हैं ट्रैक, एंड एक्सॉन के कलेक्शन को पीएनएस में क्या बोलते हैं, पीएनएस में एक्सॉन के कलेक्शन को बोला जाता है नर्व, ठीक है। तो एक्सॉन के जो एक्सॉन का कलेक्शन है भैया, पीएनएस में क्या बोलेंगे, नर्व, एंड सीएनएस में ट्रैक, सीएनएस में ट्रैक, पीएनएस में नर्व, सीएनएस में ट्रैक एंड पीएनएस में नर्व। बार बार इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बात समझे, अगेन एंड अगेन आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्लियर। तो आपको समझ आया। और ये जो एक्सॉन का आप देखो सेल बॉडीज का कलेक्शन है भाई, ये जो हम लोग का सेल बॉडीज का कलेक्शन ये क्या बनाता है भैया, ये हम लोग का सेल बॉडीज का कनेक्शन ये फॉर्म करता है ग्रे मैटर, क्या बनाता है भैया, ये हम लोग का फॉर्म करता है ग्रे मैटर, समझे। ये हम लोग के सेल बॉडी का कलेक्शन हम लोग को क्या बनाता है, ये फॉर्म करता है क्या, ये फॉर्म करता है ग्रे मैटर, समझ है। ये क्या फॉर्म करता है, ये ग्रे कलर फॉर्म करता है, समझे, ग्रे कलर हम लोग का ये फॉर्म करता है। तो आपको ध्यान से आप देखो कि सेल बॉडीज का जो कलेक्शन है भैया, सेल बॉडीज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, आपको समझ है कि एक्चुअल में सेल बॉडी के कलेक्शन को क्या बोलते हैं भैया, हम लोग बोलते हैं इसे क्या, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को सीएनएस में न्यूक्लियाई, एंड पीएनएस में क्या, पीएनएस में गैंग्लिया, सीएनएस में न्यूक्लियाई, पीएनएस में गैंग्लिया, वही सेम हम लोग का कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के कलेक्शन क्या फॉर्म करते हैं भैया, हम लोग ने ये देख लिया कि सेल बॉडीज का कलेक्शन क्या बनाता है, ग्रे मैटर, वही सेम आपका कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन का कलेक्शन। और हम लोग का एक्सॉन में क्या होता है भैया, एक्सॉन में हम लोग के होते हैं क्या, माइलिन शीथ, ठीक है। एक्सॉन में क्या होता है भैया, हम लोग के माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ होता है, माइलिन शीथ, ठीक है। तो हम लोग के ये मिलकर क्या बनाते हैं भाई, ये फॉर्म करते हैं क्या, व्हाइट मैटर, ये क्या फॉर्म करते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन एंड माइलिन शीथ मिलकर क्या बनाते हैं भैया, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं क्या, फॉर्म व्हाइट मैटर, ये क्या बनाते हैं भैया, व्हाइट मैटर, ठीक है। तो ग्रे मैटर बनाएंगे तो ग्रे कलर देंगे, और ये हम लोग के व्हाइट मैटर बनाते हैं इसीलिए व्हाइट कलर देते हैं भैया। एक्सॉन आपके व्हाइट कलर देते हैं, सेल बॉडीज आपके ग्रे कलर, समझे, क्योंकि इसमें हम लोग का ग्रे मैटर है भैया, सेल बॉडीज में ग्रे मैटर इसीलिए ग्रे अपीयर होते हैं, ठीक है। और ये इसमें हम लोग का व्हाइट मैटर इसीलिए व्हाइटिस ये क्या होता है भैया, व्हाइटिस अपीयर होते हैं, समझे। तो आपको समझ आया, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन सीएनएस न्यूक्लियाई, पीएनएस गैंग्लिया, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन का कलेक्शन सीएनएस में ट्रैक, पीएनएस में नर्व, ठीक है, समझे ना। तो ये आपको समझ है, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए भैया। हम लोग ने पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ है। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे भैया, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कितने टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे। आपको समझ है ना भैया कि सेल बॉडीज का कलेक्शन क्या बनाता है भैया, ग्रे मैटर, एंड एक्सॉन एंड माइलिन शीथ का कलेक्शन क्या बनाता है भाई, व्हाइट मैटर, माइलिन शीथ एंड एक्सॉन का कलेक्शन क्या बनाता है भैया, हम लोग का बनाता है क्या, ये बनाता है जिसे बोलते हैं व्हाइट मैटर, ये हम लोग का बनाता है भाई जिसे बोला जाता है व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर ये बनाता है भैया, ठीक है। एक्सॉन एंड एक्सॉन का कलेक्शन और माइलिन शीथ ये दोनों क्या बनाते हैं भैया, ये हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, व्हाइट मैटर क्या फॉर्म करते हैं भैया, ये एक्सॉन एंड माइलिन शीथ दोनों क्या फॉर्म करते हैं भैया, व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर मतलब ये व्हाइट कलर देंगे, व्हाइट मैटर का मतलब है कैसे अपीयर होंगे भैया, व्हाइटिस अपीयर होंगे, समझे ना, या आपके व्हाइटिस अपीयर होंगे, व्हाइटिस अपीयर ये हम लोग के होंगे, समझे। तो हम लोग के कैसे अपीयर होंगे भाई, ये व्हाइटिस अपीयर होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन किसके बेसिस पर, हम लोग एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, ठीक है, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के बेसिस पर हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स को न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे, 5 टाइप। आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ 3 टाइप को डिस्कस किया, लेकिन 2 टाइप के हैं, ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल हम लोग 5 टाइप्स के न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। 5 टाइप्स के न्यूरॉन बेस्ड ऑन
एक्सॉन एंड डेंड्राइट, ठीक है। 5 टाइप्स के न्यूरॉन कौन कौन से होते हैं इसको आप ध्यान से आप समझना, ठीक है। काफी ज्यादा सारे न्यूरॉन आपके इंपॉर्टेंट है भाई, काफी ज्यादा क्या भाई, हर एक न्यूरॉन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप समझना, ठीक है। टोटल हम लोग 5 टाइप के न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला न्यूरॉन इसे बोलते हैं ए पोलर न्यूरॉन, ठीक है। ए पोलर न्यूरॉन, ए पोलर न्यूरॉन हम लोग का फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप के न्यूरॉन को बोला जाता है भैया यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन समझ आपको, ए पोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन हम लोग का थर्ड है, इसे बोलते हैं क्या, बाईपोलर न्यूरॉन, इसे बोला जाता है भैया बाईपोलर न्यूरॉन। 4 टाइप के है न्यूरॉन जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भैया, इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। एंड लास्ट जो हम लोग का 5th टाइप का न्यूरॉन, इसे बोलते हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, इसे क्या बोलते हैं भैया, सूडो, क्या बोलते हैं इसे, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, इसे बोला जाता है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, समझे बात समझ, इसे क्या बोलते हैं भैया, सूडो पोलर न्यूरॉन, समझे, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो टोटल आपके कितने टाइप हो गए, टोटल आपके 5 टाइप के न्यूरॉन कौन कौन से, ए पोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर एंड सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, टोटल 5 टाइप्स के न्यूरॉन हो गए, समझे। सब में कॉमन क्या है, सब में आपको कॉमन एक चीज आपका सब में कॉमन है, सबके अंदर आपका सेल बॉडीज होता है प्रेजेंट। सब में कॉमन क्या भी है, सब में हम लोग का सेल बॉडीज होता ही है, सेल बॉडीज होता है, सबके अंदर क्या होता है भैया, सेल बॉडीज प्रेजेंट होता है, सेल बॉडीज सबके में कॉमन है, सेल बॉडीज सबके में कॉमन है, समझे। तो आखिर में ए पोलर न्यूरॉन, ध्यान से आप देखो ए पोलर न्यूरॉन, तो आखिर में इसे ए पोलर न्यूरॉन क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि इसमें हम लोग का सिर्फ ओनली इसमें सेल बॉडीज, इसमें हम लोग का सिर्फ क्या होता है, सिर्फ हम लोग का सेल बॉडीज होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसमें सिर्फ हम लोग का सेल बॉडीज होते हैं, ओनली इसमें ओनली सेल बॉडीज प्रेजेंट, ओनली इसमें क्या होता है भाई, ओनली इसमें सेल बॉडी प्रेजेंट, ओनली इसमें सेल बॉडी प्रेजेंट होता है, समझे। इसमें हम लोग का सिर्फ ओनली सेल बॉडी, समझे, इसमें सिर्फ सेल बॉडी होता है, समझे। इसमें हम लोग का सिर्फ सेल बॉडी क्या होता है भैया, इसमें सेल बॉडी सिर्फ हम लोग का प्रेजेंट होता है, समझे। तो इसमें हम लोग का सिर्फ सेल बॉडी जो कि होता है प्रेजेंट, जो कि आपको किस में देखने को मिलता है भैया, हम लोग को हाइड्रा में देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा में कौन से टाइप का न्यूरॉन होता है भैया, हाइड्रा में हम लोग का ए पोलर टाइप का न्यूरॉन होता है। आपके एनसीईआरटी ने दिया है इसका, ठीक है, हाइड्रा का मेंशन, हाइड्रा को मेंशन किया भाई, स्टार्टिंग में इसको हाइड्रा को मेंशन किया, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रा में कौन से टाइप का न्यूरॉन होता है प्रेजेंट। तो हाइड्रा में हम लोग का ए पोलर टाइप का न्यूरॉन जो कि होता है प्रेजेंट, ठीक है। ए पोलर टाइप का न्यूरॉन हाइड्रा के अंदर होता है, जिसमें हम लोग का सिर्फ, जिसमें एक्सॉन एंड डेंड्राइट नहीं होते, ओनली इसमें हम लोग का सेल बॉडीज जो कि क्या होता है भैया, इसमें ओनली सेल बॉडीज प्रेजेंट होता है, बात समझ है आपको। फिर बात करेंगे यूनिपोलर, तो यूनिपोलर में आपको समझना है कि इसमें हम लोग का क्या होता है भैया, इसमें सिर्फ हम लोग का होता है एक्सॉन, डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं होता, इसमें हम लोग का क्या होता है, एक्सॉन होता है सिर्फ, ठीक है। इसमें हम लोग का सिर्फ एक्सॉन होता है। आप देखो इसमें क्या होता है भैया, इसमें सिर्फ हम लोग का एक्सॉन होता है, समझे। इसमें हम लोग का सिर्फ क्या होता है, एक्सॉन होता है प्रेजेंट, ओनली एक्सॉन। ये आपका सेल बॉडी, ये क्या भैया, ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी को ही क्या बोलते हैं, सेल बॉडी को ही साइटोन या फिर सोमा, ठीक है। सेल बॉडी को ही साइटोन भी बोलते हैं, साइटोन, एंड इसको सोमा बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना कि आपने वर्ड देख लिया भैया कि साइटोन क्या है, साइटोन मतलब सेल बॉडी, सोमा मीन्स SOMA, सोमा मीन्स सेल बॉडी, समझे। तो साइटोन एंड सोमा का मतलब ही क्या होता है, सेल बॉडी ही होता है, बात समझे। तो ये सेल बॉडी है भाई, ये हम लोग का सेल बॉडी, ये सेल बॉडी, बात समझे। तो इसमें हम लोग का सिर्फ ओनली यूनिपोलर न्यूरॉन में आपको सिर्फ, यूनिपोलर न्यूरॉन में आपको सिर्फ एक ही एक्सॉन, ठीक है। ओनली इसमें हम लोग क्या, ओनली इसमें हम लोग का एक्सॉन होता है प्रेजेंट, बात समझे। तो क्या बोल सकते हैं भैया, इसमें ओनली सेल बॉडी तो होता है, मैं सेल बॉडी नहीं लिखूंगा, सब में आपका कॉमन है, सेल बॉडी होता है, ठीक है। इसमें हम लोग का यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, सिर्फ इसमें ओनली एक्सॉन प्रेजेंट, इसमें हम लोग का एक्सॉन ही क्या होता है भैया, इसमें ओनली एक्सॉन प्रेजेंट, समझे। इसमें हम लोग का सिर्फ एक्सॉन होता है प्रेजेंट, समझे ना। यूनिपोलर न्यूरॉन में सिर्फ हम लोग का एक्सॉन, ओनली एक्सॉन, सिर्फ इसमें एक्सॉन होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग का डेंड्राइट
नहीं होता, इसमें डेंड्राइट एब्सेंट होता है, समझे ना। तो यूनिपोलर न्यूरॉन में डेंड्राइट जो कि एब्सेंट होता है, इसमें सिर्फ हम लोग का एक्सॉन जो कि क्या होता है, इसमें सिर्फ एक्सॉन हम लोग का होता है प्रेजेंट। बात समझे। आखिर में यूनिपोलर न्यूरॉन हम लोग को किसमें देखने को मिलता है भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको, एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपको यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलेगा, समझे ना। तो आखिर में कब देखने को मिलता है भैया, इसमें डेंड्राइट एब्सेंट है भैया, ठीक है। इसमें क्या है, डेंड्राइट एब्सेंट। इसमें क्या भाई, इसमें आप लिख दो क्या, देखो इसमें डेंड्राइट, ठीक है। इसमें क्या है भाई, इसमें हम लोग के डेंड्राइट एब्सेंट है, समझे, डेंड्राइट एब्सेंट है, ये मत भूलना, ठीक, इंपॉर्टेंट। इसमें इनमें आप देखो डेंड्राइट एब्सेंट है, यह आपको कहां देखने को मिलेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। यह आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेगा भैया, यह आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेगा यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो आखिर में यूनिपोलर न्यूरॉन हम लोग को एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेगा भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग को यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलेगा, जिसमें सिर्फ एक्सॉन होता है, डेंड्राइट इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। हम लोग का फिर आता है बाइपोलर न्यूरॉन। तो आखिर में बाइपोलर न्यूरॉन, आखिर में ये बाइपोलर न्यूरॉन, ध्यान से आप देखो इसमें क्या होता है भैया, ये हम लोग का सेल बॉडी, ये हम लोग का सेल बॉडी, ठीक है। इसमें हम लोग का डेंड्राइट भी होता है, इसमें हम लोग का क्या होता है, सेल बॉडी में आप देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। ये सेल बॉडी में क्या होता है, हम लोग का डेंड्राइट भी होता है, ये हम लोग के सेल बॉडी में क्या होते हैं, डेंड्राइट भी क्या होता है, इसमें हम लोग का डेंड्राइट भी होता है प्रेजेंट, ठीक है। बात समझ, इसमें हम लोग का क्या होता है, डेंड्राइट भी हम लोग का इसमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो सेल बॉडी में एक हम लोग का डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन, इसमें ओनली वन एक्सॉन एंड ओनली वन सेल बॉडी, समझे। तो ऐसे न्यूरॉन को क्या बोलते हैं भैया, जिसमें सिर्फ एक ही डेंड्राइट होता है, जिसमें सिर्फ हम लोग का एक ही एक्सॉन होता है, ठीक है। इससे बोला जाता है बाइपोलर न्यूरॉन, जिसमें एक ही हम लोग का डेंड्राइट है और एक ही क्या है भैया, एक्सॉन प्रेजेंट, इसे बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या होता है भैया, इसमें वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, इसमें हम लोग एक एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, बात समझे, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है भैया, इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है, समझे। इसमें हम लोग का एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है, समझ है आपको। किसमें देखने को मिलेगा, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है रेटिना ऑफ आई। हम लोग का जो रेटिना है आई का भैया, उसमें आपको बाइपोलर न्यूरॉन देखने को मिलेगा, रेटिना ऑफ आई। हम लोग का जो आई का रेटिना है भैया, हम लोग का जो आई का रेटिना है, रेटिना में आपको कौन से टाइप का न्यूरॉन देखने को मिलेगा, बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है, समझे। इसमें आपका रेटिना में कौन सा न्यूरॉन होता है भैया, आई के रेटिना में हम लोग के बाइपोलर न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन होता है भैया, इसमें हम लोग का बाइपोलर न्यूरॉन, जो कि क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। बात समझ है आपको, बाइपोलर न्यूरॉन इसमें हम लोग का आई के रेटिना में होता है प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप क्या देखो, मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसमें आप देखो, इसमें हम लोग एक एक्सॉन होता है, एक एक्सॉन होगा, इसमें एक एक्सॉन होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग के क्या होंगे, इसमें हम लोग के मल्टीपल डेंड्राइट, इसमें आपके मोर देन 2 या 3 डेंड्राइट, मतलब इसमें आपके मल्टीपल, ठीक है। ऐसा न्यूरॉन जिसमें हम लोग क्या होता है, ऐसा न्यूरॉन जिसमें आपको मल्टीपल डेंड्राइट, एक ही एक्सॉन है भैया, इसमें आप देखो एक ही एक्सॉन है लेकिन मल्टीपल डेंड्राइट प्रेजेंट है। एक्सॉन सिर्फ एक ही है लेकिन आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको मल्टीपल डेंड्राइट देखने को मिल रहे हैं। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें क्या होता है भैया, जिसमें हम लोग का क्या होता है, मैनी डेंड्राइट्स, जिसमें हम लोग का मैनी बहुत सारे डेंड्राइट्स क्या भैया, इसमें हम लोग के बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, समझे ना। तो आपको समझ आया कि मल्टीपोलर न्यूरॉन में आपके बहुत सारे, हम लोग के क्या होता है भैया, मल्टीपोलर न्यूरॉन में बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं प्रेजेंट, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं भैया प्रेजेंट। इसका एग्जांपल बात करें तो मल्टीपोलर न्यूरॉन हम लोग के सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब हम लोग के सीएनएस में, मतलब ये हम लोग के सीएनएस में होता है भैया। मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ होता है भैया, मल्टीपोलर न्यूरॉन सीएनएस में, जैसे कि हम लोग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसका पार्ट है भैया, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स सीएनएस का पार्ट है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसका पार्ट है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। बात समझे, जिसमें आपको जिसमें आपको बहुत सारे मैनी आपको इसमें
डेंड्राइट्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे, इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इसमें आपको डेंड्राइट्स देखने को मिलेंगे। ठीक, ये हम लोग को किसमें देखने को मिलता है भाई, ये हम लोग को सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ये हम लोग को सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर हुआ आपको? तो ये हम लोग का है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब बात करेंगे सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर में क्या होता है भैया, सूडो यूनिपोलर में देखो हम लोग के जो सूडो यूनिपोलर में क्या होता है भैया, सूडो यूनिपोलर में आपको समझना है, इसमें हम लोग के क्या होता है, सूडो यूनिपोलर में हम लोग के क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग का जो एक्सॉन है ये डेंड्राइट से फ्यूज कर जाता है भैया। एक्सॉन डेंड्राइट्स, ये हम लोग का एक्सॉन है, ये सबका एक्सॉन है। ठीक है, ये क्या भाई एक्सॉन है, ठीक है, और ये हम लोग का डेंड्राइट। ठीक है, ये हम लोग का डेंड्राइट। तो आपको समझना है क्या कि सूडो यूनिपोलर में क्या होता है भैया, सूडो यूनिपोलर में हम लोग का जो है भाई एक्सॉन ये डेंड्राइट के साथ फ्यूज कर जाता है भैया। इसमें आप देखो कि डेंड्राइट किसके साथ फ्यूज है, एक्सॉन के साथ, समझे? तो इसमें हम लोग को समझ है कि आखिर में क्यों बोलते हैं सूडो यूनिपोलर, क्योंकि हम लोग का जो डेंड्राइट है ये एक्सॉन के साथ फ्यूज हो गया है, समझे? इसमें आपका डेंड्राइट जो कि फ्यूज हो चुका है किसके साथ, हम लोग का डेंड्राइट, हम लोग का डेंड्राइट ये एक्सॉन एंड डेंड्राइट क्या है भाई, इसमें फ्यूज है। ठीक है, समझे, ये फ्यूज हो गए, समझे? इसमें हम लोग के देखो कि एक्सॉन एंड डेंड्राइट एंड एक्सॉन दोनों क्या है भैया, एक दूसरे के से फ्यूज है, समझे? डेंड्राइट एंड एक्सॉन एक दूसरे से फ्यूज है, इसे बोलते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सूडो यूनिपोलर। ठीक है, किसमें होता है प्रेजेंट सूडो यूनिपोलर, हम लोग को पीएनएस, ये आपको पीएनएस में देखने को मिलेगा भैया, आपको पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है भैया सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, समझे? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है भाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग का सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन आप देखो होता है, समझे? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग का सूडो यूनिपोलर, जिसमें हम लोग का डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन फ्यूज हो गए, समझे? तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, हम लोग के डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन आपस में फ्यूज कर गए हैं भैया, आपस में देखो डेंड्राइट एंड एक्सॉन आपस में ये फ्यूज कर गए हैं, समझे? ये आपस में फ्यूज कर गए हैं, समझ है आपको? आपस में फ्यूज कर गए हैं, क्लियर है? तो आपको समझ है कि एक्चुअल में ये डेंड्राइट एंड एक्सॉन आपस में फ्यूज कर गए भैया, हमको देखने को मिलता है पीएनएस में। एक क्विक रिवीजन 5 टाइप्स के होते हैं न्यूरॉन, कौन कौन से, ए पोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर एंड सूडो यूनिपोलर। ठीक है, आप सबसे पहले ए पोलर, जिसमें सिर्फ हम लोग का सेल बॉडी होता है, एक्सॉन डेंड्राइट एब्सेंट होता है। कहां देखने को मिलता है भैया, हाइड्रा के अंदर हम लोग को ए पोलर टाइप का न्यूरॉन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं सेकंड यूनिपोलर न्यूरॉन। आखिर में यूनिपोलर न्यूरॉन हम में क्या होता है, इसमें सिर्फ आपका एक्सॉन होता है, डेंड्राइट इसमें प्रेजेंट नहीं होता। यूनिपोलर न्यूरॉन किसमें देखने को मिलता है भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं बाईपोलर न्यूरॉन, जिसमें एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, सब में कॉमन है सेल बॉडी, सबके अंदर सेल बॉडी है। ठीक है, बाईपोलर न्यूरॉन में एक हम लोग का होता है, एक होता है एक्सॉन, एक होता है डेंड्राइट, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, समझे? एक एक्सॉन एक डेंड्राइट। बाईपोलर न्यूरॉन किसमें देखने को मिलता है भैया, हम लोग का जो आई के रेटिना है, रेटिना ऑफ आई का जो रेटिना है उसमें हम लोग को बाईपोलर न्यूरॉन, क्योंकि इसमें एक एक्सॉन एक डेंड्राइट होते हैं प्रेजेंट। फिर बात करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में बहुत सारे इसमें बहुत सारे क्या होते हैं भैया, डेंड्राइट्स होते हैं, मैनी डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक एक्सॉन होता है। ये हम लोग को देखने को मिलता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हम लोग के सीएनएस में हम लोग को ये क्या देखने को मिलता है भैया, मल्टीपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर में डेंड्राइट एंड एक्सॉन ये आपस में फ्यूज कर गए हैं भैया, इसमें आपस में देखो डेंड्राइट एंड एक्सॉन फ्यूज कर गए हैं, समझे? इसे बोलते हैं सूडो यूनिपोलर, जो हम लोग को पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखने को ये मिलता है। तो आपको ये समझ है भैया, आपको याद हो जाएगा भैया, ठीक है? आपको पूरा ये हर चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद बात करेंगे भैया कि एक्चुअल में हम लोग का जो एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन जो है भैया ये कितने टाइप के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सॉन भी 2 टाइप के होते हैं, पता है आपको? एक्सॉन में कितने टाइप के होते हैं भाई, एक्सॉन भी होते हैं 2 टाइप के, एक होता है माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं भैया एक्सॉन, एक होता है माइलिनेटेड एक्सॉन और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ये देखो, अब बात करेंगे एक्सॉन, ठीक है? तो एक्सॉन 2 टाइप के हैं भैया, कौन कौन से? एक होता है माइलिनेटेड एक्सॉन, एक होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। तो एक होता है जिसे बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक?
एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, माइलिनेटेड एक्सॉन, और एक होता है जिसे बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, एक होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है, समझे ना। सो दो टाइप का क्या होता है भाई एक्सॉन होता है, एक होता है माइलिनेटेड एक्सॉन और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, समझे। आखिर में माइलिनेटेड एक्सॉन आपको समझना है भैया, इसमें जो है इसमें क्या है भैया, इसमें हम लोग देखेंगे कि माइलिनेटेड मतलब कि आखिर में ऐसे एक्सॉन जिसके अराउंड क्या है भैया माइलिन शीथ प्रेजेंट है। माइलिनेटेड एक्सॉन का मतलब है कि एक्सॉन जिस एक्सॉन के अराउंड क्या भैया, इसके एक्सॉन के अराउंड हम लोग का माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है, एक्सॉन के अराउंड अगर क्या भैया, एक्सॉन के अराउंड अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे माइलिनेटेड एक्सॉन। अगर एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। तो आप देखो क्या बोलेंगे भैया, ठीक है, आप बोलेंगे माइलिन शीथ, इसे क्या बोलेंगे कि माइलिन शीथ प्रेजेंट, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं कि माइलिन शीथ, हम लोग बोलते हैं कि माइलिनेटेड एक्सॉन को, माइलिनेटेड एक्सॉन को बोला जाता है माइलिन शीथ प्रेजेंट अराउंड, ठीक है। माइलिन शीथ प्रेजेंट अराउंड किसके अराउंड होता है भैया, माइलिन शीथ हम लोग के प्रेजेंट होता है किसके अराउंड, या हम लोग के एक्सॉन के अराउंड होता है प्रेजेंट, ठीक है, समझे, अराउंड एक्सॉन, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि माइलिन शीथ जो कि क्या होता है भैया हम लोग के एक्सॉन के अराउंड प्रेजेंट होता है, और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में देखो इसमें, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि माइलिन शीथ, हम लोग क्या बोलेंगे भैया कि इसमें माइलिन शीथ एब्सेंट, माइलिन शीथ एब्सेंट अराउंड एक्सॉन, समझे। इसमें क्या होता है भैया माइलिन शीथ एब्सेंट, माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो माइलिन शीथ एब्सेंट अराउंड एक्सॉन, इसमें आप देखो कि एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता, तो माइलिन शीथ एब्सेंट अराउंड एक्सॉन, ठीक है। तो आपको समझ आया कि इसमें हम लोग के एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता, समझे। तो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में क्या समझ आया भैया कि इसके अराउंड, किसके अराउंड, एक्सॉन के अराउंड हम लोग का माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, समझे। एंड माइलिनेटेड एक्सॉन में क्या होता है भैया माइलिन शीथ के अराउंड क्या होता है भैया, माइलिन शीथ के अराउंड हम लोग का एक्सॉन जो कि प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो आप ध्यान से सुनो कि ये तो हमको समझ आया कि माइलिनेटेड एक्सॉन क्या होता है भैया कि माइलिन शीथ होता है प्रेजेंट एक्सॉन के अराउंड। ये माइलिन शीथ हम लोग का क्या होता है भैया, माइलिन शीथ हम लोग का एक इंसुलेटर लेयर है, इंसुलेटिंग लेयर है, समझे, इंसुलेटर का काम करता है। आखिर में ये माइलिन शीथ प्रोटीन एंड लिपिड का होता है बना हुआ, ठीक है, प्रोटीन प्लस लिपिड का बना हुआ होता है माइलिन शीथ। तो आखिर में ये आप देखो ध्यान से माइलिन शीथ को कौन आखिर में बनाता है भैया, माइलिन शीथ को कौन बनाता है, ये मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, मस्त क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन बनता है, समझे। कि एक्चुअल में हमको ये समझ आया कि एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीथ होता है, लेकिन अब बात करेंगे कि माइलिन शीथ को बनाता कौन है, माइलिन शीथ को बनाता कौन है, समझे। तो आखिर में देखो भाई कि माइलिन शीथ को बनाता कौन है भैया, आप ध्यान से दो, ठीक है। तो बात करेंगे भैया हम लोग CNS एंड PNS में कि CNS में माइलिन शीथ को कौन बनाएगा एंड PNS में माइलिन शीथ को कौन बनाता है, इसको आप देखना, ठीक है। तो बात करेंगे CNS एंड हम लोग बात करेंगे किसमें, PNS में। तो आप ध्यान से देखो कि CNS में माइलिन शीथ को कौन बनाता है भैया, CNS में माइलिन शीथ को बनाता है कौन, एक सेल होता है जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट हम लोग का CNS में क्या बनाते हैं भैया, माइलिन शीथ को बनाता है। एंड हम लोग के PNS में स्वान सेल, PNS में क्या होता है भैया, PNS में हम लोग के स्वान सेल जो कि प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो कि हम लोग के माइलिन शीथ को बनाते हैं, समझे। तो CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ को बनाता है एंड PNS में स्वान सेल हम लोग के माइलिन शीथ को बनाता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं भैया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसमें क्या होता है, CNS में ओलिगोडेंड्रो, ठीक, ओलिगोडेंड्रो, आप देखो डेंड्रोसाइटिक डेंड्रोसाइट, ये क्या करता है भैया, ये हम लोग का फॉर्म करता है माइलिन शीथ, ठीक है, फॉर्म माइलिन शीथ, ठीक है, समझे। तो CNS में आपको समझ है, CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है भैया जो फॉर्म करता है क्या, जो माइलिन शीथ को बनाता है, समझे। तो माइलिन शीथ को बनाता है, ठीक है। तो CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है प्रेजेंट जो कि माइलिन शीथ को बनाता है भाई। एंड PNS में होते हैं भैया स्वान सेल, PNS में क्या होते हैं भैया,
पीएनएस में होते हैं श्वान सेल, पीएनएस में श्वान सेल जो क्या करते हैं भैया, जो फॉर्म करते हैं, क्या ये फॉर्म करते हैं माइलिन से, ठीक है, समझे, ये फॉर्म करते हैं भैया माइलिन से, ठीक है, तो फॉर्म माइलिन से, समझे। तो पीएनएस में क्या होता है भाई, पीएनएस में आप देखो कि श्वान सेल होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं क्या, माइलिन शीथ, ठीक है, फॉर्म माइलिन शीथ, फॉर्म माइलिन शीथ, फॉर्म माइलिन शीथ इन सिंगल, इन सिंगल एक्सॉन, ठीक है, एक ही एक्सॉन में ये माइलिन शीथ को बनाते हैं भैया। ये हम लोग के समझो ध्यान से कि श्वान सेल सिर्फ माइलिन शीथ एक ही एक्सॉन में, समझे, मतलब ये एक एक्सॉन में एक माइलिन शीथ को बनाएंगे, एक एक्सॉन में सिर्फ एक ही माइलिन शीथ को बनाएंगे, एक एक्सॉन में सिर्फ एक ही माइलिन शीथ को बनाते हैं भैया श्वान सेल। तो श्वान सेल ये माइलिन शीथ को बनाते हैं भैया, एक एक्सॉन में सिर्फ एक ही माइलिन शीथ ये बनाएंगे, एक एक्सॉन में सिर्फ एक ही माइलिन शीथ ये बनाएंगे, समझ है आपको। और ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट ये क्या करते हैं भैया, ये माइलिन शीथ को बनाते हैं इन मैनी एक्सॉन, ठीक, इन मतलब ये माइलिन शीथ को बहुत सारे एक्सॉन में बनाते हैं भैया, समझे, फॉर्म माइलिन शीथ इन मैनी, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट ये बहुत सारा मैनी माइलिन शीथ बना सकता है भैया, समझे, मतलब एक ओलिगोडेंड्रोसाइट ये बहुत सारे एक्सॉन में माइलिन शीथ को बना सकता है, समझे, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट ये बहुत सारे मैनी आपके माइलिन शीथ बनाता है भैया। आप बहुत सारे न्यूरॉन में क्या कर सकते हैं भैया, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट ये बहुत सारे एक्सॉन में माइलिन शीथ को बना सकता है। तो मेन डिफरेंस आपको समझ आया कि श्वान सेल क्या करेगा भाई, एक श्वान सेल सिर्फ आप देखो, एक श्वान सेल सिंगल एक्सॉन में क्या करता है भैया, एक श्वान सेल सिर्फ सिंगल एक्सॉन में माइलिन शीथ को बनाता है, और एक ओलिगोडेंड्रोसाइट बहुत सारे आप देखो बहुत सारे एक्सॉन में माइलिन शीथ को बनाता है, समझे। तो एक श्वान सेल सिर्फ एक ही माइलिन शीथ बनाएगा भैया एक एक्सॉन में, और ओलिगोडेंड्रोसाइट हम लोग का बहुत सारे एक्सॉन में क्या करता है भैया, मैनी एक्सॉन में ये माइलिन शीथ को बनाता है, समझा, मैनी बनाता है, समझे। तो आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में होता है एंड श्वान सेल पीएनएस में। सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट, सीएनएस में क्या होते हैं भाई ओलिगोडेंड्रोसाइट, एंड पीएनएस में क्या होता है, पीएनएस में हम लोग का श्वान सेल होता है। तो आपको समझ है, हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया कि एक्चुअल में न्यूरॉन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को डिस्कस, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किए, कितने टाइप्स के हम लोग के न्यूरॉन होते हैं उसको हम लोग डिस्कस, टोटल 5 टाइप के न्यूरॉन को डिस्कस किए। हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्सॉन भी 2 टाइप के हैं भैया, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में माइलिन शीथ प्रेजेंट है भैया एक्सॉन के राउंड, एंड इसमें हम लोग का माइलिन शीथ नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ नहीं होता भैया एक्सॉन के राउंड। सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ को बनाता है, पीएनएस में श्वान सेल जो कि माइलिन शीथ को बनाता है, समझे। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।